ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो संडे का दिन होता है। संडे में नॉर्मली आदमी लोग या इंसान सोचता है कि रिलैक्स रहता है, घर में खाता पीता है या बाहर जाता है, बाहर होटल वगैरह में जाता है, खाता पीता है, संडे को एंजॉय करता है। कुछ ऐसा ही सोचा था पुराने दोस्तों ने, कॉलेज के फ्रेंड्स ने कि संडे है, गेट टुगेदर करते हैं, कहीं डिनर पर मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, गपशप लड़ाते हैं, बातें बातें करते हैं, फिर रिटर्न अपने घर आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ लोग दो इंजीनियर्स ने सोचा, एक ग्रुप ने सोचा और कल्याणी नगर में खाना खाने गए। खाना खा के जब वो रिटर्न लौट रहे थे, रात के 1-1:30 बजे थे, तब अचानक से एक पॉश कार आती है, पोर्चे कार आती है, उनको पीछे से रौंद कर चली जाती है। ऑन द स्पॉट दो बच्चों का, दो इंजीनियर्स का जो कि 24 ईयर्स के थे, उनका एक्सीडेंट में डाइड हो जाते हैं। उनका नाम है, एक का नाम है अश्विन कोस्ते और दूसरे का जो नाम है अनिश अवधिया। ये जो दो इंजीनियर्स है, अनिश अवधिया जो है एमपी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये जो पूरा माजरा है, इसकी वजह यह है कि 17 साल का एक विशाल अग्रवाल, जो बहुत ही फेमस बिल्डर है पुणे के, उनका बच्चा 17 साल का कल्याणी नगर के एक पब में जाता है, क्लब में जाता है, वहां पर ड्रिंक करता है और ड्रिंक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपनी महंगी कार जो है, पोर्चे कार, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्लेम हुआ है कि 240 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो अपनी कार चला रहा होता है और कार चलाते चलाते नशे में होने की वजह से वो कार से कंट्रोल खो देता है। इसकी वजह से वो रास्ते में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको उड़ाते हुए, उनको कुचलते हुए आगे बढ़ता है। और उसके सामने ये दो बेचारे विक्टिम जो खाना पीना खा के दोस्तों से गेट टुगेदर मिल करके घर पे रिटर्न जा रहे थे, अपने रूम पर रिटर्न जा रहे थे, वो बैक से उनको डैश करता है, उड़ा देता है। रास्ते में ही अश्विनी कोते का निधन हो जाता है, डाइड हो जाती है। और जो लड़का बचा होता है जिसका नाम है अनीस, उसको हॉस्पिटल ले जाते जाते उसका भी अंत हो जाता है, वो भी डाइड हो जाता है। ये जो सैड इंसिडेंट होता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? क्या ये खाली नशा ही इसका एक कारण हो सकता है, या पैसा जो बिल्डर लॉबी के पास इस समय मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, जहाँ जहाँ मल्टी सिटी, जहाँ जहाँ सिटी बढ़ रही है, बिल्डर लॉबी को एक पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सिस्टम में एक रसूख अपना कर रहे हैं। पैसे की वजह से वो सिस्टम में को या पॉलिटिशियन को अपने हिसाब से नचाते हैं, अपने हिसाब से लॉ को मोड़ सकते हैं। 15 घंटे के अंदर इस विक्टिम को, ये जो इंसिडेंट करता है, जिसको जुवेनाइल कोर्ट 15 घंटे के अंदर जमानत दे देती है, बेल दे देती है। बेल देते हुए कोर्ट उसको 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने का बोलती है और उसको ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन रहने का और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी करने का एक टाइप से ऑर्डर पास करती है। लेकिन पूना पुलिस का कहना यह है कि वो सेक्शन जो है 304, इसके साथ कंपेयर करेंगे कि विक्टिम को जुवेनाइल एक्ट से बाहर निकाल के नॉर्मल केस में लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा बड़ा क्राइम नहीं है। 2 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है और विक्टिम जो है 17 साल 8 महीने का है। तो पुणे पुलिस ट्राई करेगी कि इसको नॉर्मल केस बना के पेश किया जाए, ना कि जुवेनाइल कोर्ट में इस केस को पेश किया जाए। अब ये जो सारा इंसिडेंट होता है पुणे की कल्याणी नगर में, पुणे का कल्याणी नगर जो एरिया है बहुत ही पॉश एरिया है। इस एरिया में देखा गया है कि ये एरिया होटल्स, पब और क्लब और नाइट लाइफ के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर नाइट में आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल या पब बहुत ज़्यादा टाइम तक चालू रहते हैं। अब पुलिस ने भी क्रैकडाउन चालू कर दिया है। अब पुलिस ने भी जितनी परमिशन है टाइम के, उसके अलावा अगर होटल पब चालू रहते हैं तो उस पर एक्शन लेना चालू कर दिया है। लेकिन पुलिस तभी क्यों जागरूक होती है जब कोई इंसिडेंट होता है। उससे पहले ही अगर इसको कैच कर लिया जाता, अगर बिना ड्राइविंग के ये जो विक्टिम है जो कार चला रहा था, इसको पहले ही पकड़ लिया जाता, या इनके पेरेंट्स जो विशाल अग्रवाल बिल्डर है, जिनको अभी पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि उन्होंने ये जो क्राइम करने वाला जुवेनाइल है इसको अपनी कार दी थी चलाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि इसके पास लाइसेंस नहीं है और ये विदिन 18 ईयर के अंदर है और ये नशा भी करता है, लिकर कंज्यूम करता है। फिर भी इन्होंने जानबूझकर उसको पार्टी करने दी और लिकर कंज्यूम करने के लिए अपनी कार भी चलाने के लिए दी। अब विशाल अग्रवाल को भी पुणे के नज़दीकी अहमदनगर जो है, जिसको संभाजी नगर भी कहा जाता है, वहां से पकड़ लिया गया है। अब इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो हमेशा लोगों के माइंड में रहेंगे। इससे पहले भी हमने देखा है हिट एंड रन केस में एक बड़ी सेलिब्रिटी सलमान खान, इनको भी 2002 के केस में पकड़ा गया था। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, केस आए गए, दफा हो गया और अभी उस केस का क्या हुआ है ये भी किसी को पता नहीं। तो ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये जो रसूख रखते हैं, जो सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ना जानते हैं, अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना जानते हैं, ये पैसे के जोर पर क्या सिस्टम को भी
खरीद सकते हैं या सिस्टम की मोड़ तोड़ करके अपने हिसाब से लॉ को यूज़ कर सकते हैं। यही आम लोगों के बीच सवाल है। वैसे विक्टिम के जितने भी रिश्तेदार हैं जो इस एक्सीडेंट में मारे गए हैं, वो यही सवाल सब लोगों से पूछ रहे हैं, सिस्टम से पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से पूछ रहे हैं कि उनका आखिर कसूर क्या था। अब ये को केस जो होता है 19 मई 2024 को संडे की रात होता है, तब से इस केस में थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती है। लेकिन जैसे ये केस नेशनलाइज होता है, नेशनलाइज न्यूज़ में आना पब्लिश हो जाता है, ऑनलाइन न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ऐसा-ऐसा पुणे की कल्याणी नगर में इंसिडेंट हुआ है, तब से पुणे पुलिस पर प्रेशर आना चालू होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी बोलते हैं कि ऐसे ही अक्यूज़ को जमानत नहीं मिल सकती, बट अक्यूज़ तो ऑलरेडी 15 घंटे के अंदर ही जमानत लेके रिहा हो चुका है। तो इसमें अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी इसका बेनिफिट उठाने के लगी हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। वो भी सरकार को कोस रही है कि वे इतने जल्दी अक्यूज को संडे के दिन कैसे बेल मिल गई। अब ये पूरा एक देखना पड़ेगा इंडियन सिस्टम को, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को, कि ये कंटिन्यू जो केसेस हो रहे हैं, हिट एंड रन केस या दारू पीकर गाड़ी चलाना, किसी सामने वाले को बिना कसूर, जो सामने वाला लॉ फॉलो कर रहा है, एक लाइन पर चल रहा है, फिर भी उसको जाके हिट कर देना और एक्सीडेंट कर देना, उसको मेजर फिजिकल डैमेज कर देना या उसको जान गंवानी पड़ना। तो हमको ऐसे कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे ताकि माइनर जो पर्सन्स है उनके हाथ में गाड़ी ना आ सके और वो स्पीड से थ्रिल तो एंजॉय करे पर किसी की जान ना ले सके। तो इसके लिए हम लोगों को, या हम लोगों जैसे मीडिया वाले लोगों को, गवर्नमेंट पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, सिविलियन को गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो लॉ को अमेंड करे और ऐसा जो हिनोनियस क्राइम करता है उसको कोर्ट एक प्रॉपर सजा दे पाए। तो आइए चलते हैं, अब चलते चलते कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश में एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है, उनको दफना दिया गया है। इब्राहिम रईसी तो चले गए पर अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ के गए हैं। आयतुल्ला खेमेनी का बेटा क्या सक्सेसर बनेगा ईरान का, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद इब्राहिम रईसी के एक्सीडेंट के पीछे अमेरिका, इजराइल किसका हाथ हो सकता है, या इब्राहिम रईसी जो है अपने घरेलू, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, या टेक्निकल प्रॉब्लम से ये एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे अनगिनत सवाल इब्राहिम रईसी अपने पीछे छोड़ के गए हैं। उसके बाद न्यू कैलिडोनिया जो कि पैसिफिक ओशियन में फ्रेंच की एक छोटी सी कॉलोनी है, एक छोटी सी ओशियन टेरिटरी है जिसको फ्रेंच जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और उसके विदेश जो है फॉरेन अफेयर्स वगैरह वो हैंडल करता है। वो फिर से बर्निंग हो रहा है, फिर से जल रहा है। न्यू कैलिडोनिया अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है। न्यू कैलिडोनिया की जो केकिन जनजाति है जो कि टोटल पॉपुलेशन के 45 से 45% है, वो फ्रांस से फ्रीडम मांग रही है। अब यहाँ पर अजरबैजान के फ्लैग लेके ये लोग घूम रहे हैं, काकन जनजाति के, और फ्रांस अजरबैजान को एक्यूज कर रहा है। टिकटॉक को ऑलरेडी बैन कर चुका है कि अजरबैजान यहाँ पर न्यू कैलिडोनिया में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और जो प्रो इंडिपेंडेंस लोग हैं जो दंगे वगैरह में शामिल है उनको उकसावा कर रहा है। तीसरी खबर है इंडियन इलेक्शन की। 2024 के इलेक्शंस चालू है लोकसभा के। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर इलेक्शंस होने वाले हैं और 1 जून को पंजाब की 13 लोकसभा सीट पर इलेक्शंस होने वाले हैं। इसमें आगे फर्दर क्या प्रोसेस होती है, क्या प्रोग्रेस होती है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।